आपको बताएंगे आज। आपको पता है कि बहुत समय पहले हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में था। अंग्रेज हमारे देश के लोगों के साथ जबरन जो है टैक्स लेते थे, यानी कि जो है क्या बोलते हैं कर लेते थे। और उस धन को अंग्रेज क्या करते थे, अपने शासन और अपनी सेना पर खर्च करते थे। उसका भारतीयों पर को कोई सीधा लाभ नहीं मिलता था। तो यहीं से क्रांतिकारी जो थे उनके मन में गुस्सा और आजादी की जो है ललक जो है पैदा हुई कि हमें आजादी चाहिए, गुस्सा। तो ये अब उसी समय देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ाए थे। असहयोग आंदोलन में उसके बाद क्या हुआ, जब बंद हुआ असहयोग आंदोलन तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन हुआ, उसी में एक संगठन बना। उस संगठन का क्या नाम था, उस सम्मेलन में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। तो इसके जो सदस्य थे अभी आपको बताते हैं। इसके सदस्य चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ये इसके सदस्य थे और भी सदस्य थे। तो अब इनको ये जो संगठन था, इनको आजादी के लिए, संगठन के लिए, हथियार के लिए पैसे की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। तो क्रांतिकारी देश को आजाद कराना चाहते थे, इसके लिए उन्हें हथियार, संगठन और सफर के लिए पैसा चाहिए था। पर पैसा कहाँ से आए, अगर वो दान लेते तो अंग्रेज पकड़ लेते। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों का पैसा ही देश की आजादी के काम आएगा। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई सरकारी खजाना लूटने की ट्रेन में। तो जब क्रांतिकारियों को पता चला कि शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सरकारी खजाना ले जाया जा रहा है, तो उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, और बताओ नाम बताओ। हाँ, तो ये इन्होंने एक योजना बनाई और काकोरी स्टेशन के पास 9 अगस्त 1925 को खजाने को अपने जो है लूटने की योजना ये बनाते हैं। कब बनाते हैं, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, तो रात का समय था। ट्रेन जब जो है काकोरी स्टेशन के पास धीमी हुई तो क्रांतिकारियों ने बहुत ही शांत और बिना किसी आम यात्री को नुकसान पहुंचाए खजाने वाले बक्से को ट्रेन से उतार लिया और उसका ताला तोड़ दिया। हाँ, और जो धन था उसमें जो पैसा था वो अपने साथ बच निकले थे और लोग गिरफ्तार हो गए थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह। तो क्या हुआ, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद अवधिया में, राजेंद्र लहरी को गोंडा जेल में फांसी दी गई और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई। अब इन सबने देश के लिए हंसकर अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो काकोरी कांड ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के क्रांतिकारी आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काकोरी कांड की कहानी रही, बाकी ये लिखा है, ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है।